शाहरुख खान की नई फिल्म पठान अपने भगवा बिकनी बेशर्म गाने को लेकर विवादों में घिरी रही। बीते दिनों इसको लेकर खूब चर्चा हुई। किसी ने फिल्म के शीर्षक से परेशानी जताई तो किसी को बेशर्म रंग फिल्म के गाने से हुई। अब तक कई लोग फिल्म को रिलीज न करने देने की धमकी तक दे चुके हैं। मामला संसद तक पहुंचा और कोर्ट कचहरी तक। इस बीच आज फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, जिसमें कई सीन हैं और देशभक्ति की भावना दिखती है। लेकिन इस बीच अब ये जानना बेहद जरूरी हो गया है और वन इंडिया चाहता है कि अपने वो दर्शकों को बताए कि पठान फिल्म को विवाद से दूर आखिर ये पठान होते कौन है, क्योंकि आम धारणा है कि अफगानिस्तानी और कुछ मुसलमान होते हैं, लेकिन इसके बीच इसका जिक्र पठान शब्द का ऋग्वेद तक में मिलता है। तो आइए आपको बताते हैं इसका इतिहास क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल पठान शब्द दक्षिण एशिया में बसने वाली जाति के नाम से निकला है। मुख्य तौर पर इन्हें अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत और पाकिस्तान में सिंधु नदी के आसपास रहने वाले इलाकाई लोगों में माना जाता है। ये मूलतः पश्तून समुदाय के होते हैं। वर्तमान में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के कई इलाकों में पठान रह रहे हैं। इनकी मुख्य भाषा पश्तो होती है। असली पठान उसे ही माना जाता है जो पश्तून वाली का पालन करता है। जी हाँ, पश्तून वाली एक प्रथा है और एक सभ्यता है। पश्तून इतिहास 5000 साल पुराना है। पश्तून लोक मान्यता के मुताबिक इसका वंश यहूदी है। पश्तून लोक कथा के मुताबिक 2800 साल पहले इजराइल से 10 कबीलियों को देश से निकाल दिया गया था। इन्हीं कबीलियों को पख्तून कहा गया। ऋग्वेद के चौथे खंड के 44वें श्लोक में पख्तूनों का वर्णन मिलता है, जिन्हें पाक्यात कहा गया है। पश्तूनों को बनी इजराइल कहा जाता है। इजराइल में बनी को औलाद कहा जाता है, यानी इजराइल की औलाद। इसके साथ ही मुगल शासक जहांगीर के जमाने में लिखी गई ये किताब मगजाने अफगानी में भी इसका जिक्र है। जेबी फ्रेजर ने अपनी 1834 में लिखी गई फारस और अफगानिस्तान का ऐतिहासिक और वर्णनकारी वृत्तांत नामक किताब में इसका जिक्र किया है कि इस्लाम अपनाने से पहले पख्तून खुद को बनी इजराइल ही मानते थे, यानी इजराइल की औलाद। ब्रिटिश भारत में भी अफगानिस्तान शब्द को पठान का पर्याय माना गया, क्योंकि ये अफगानिस्तान के पश्तून क्षेत्र से आते थे। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में तकरीबन 10 मिलियन यानी लगभग 1 करोड़ पठान रहते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के खान मोहम्मद आतिफ के मुताबिक भारत में अफगानिस्तान से ज़्यादा पठान रहते हैं। 2011 की जनगणना में इन्हें मुख्य भाषा पश्तो होने की जानकारी दी थी। इसके साथ ही भारत में पठानों के इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत 11वीं और 12वीं शताब्दी के आसपास से शुरू हो जाती। ये मुस्लिम शासकों के साथ भारत में आए थे। इनमें से तमाम भारत में ही बस गए। बाद में जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो देश आज़ाद होते ही वक्त पठान वापस चले गए। कई पाकिस्तान से भारत आ गए, जिन्हें यहाँ के समाज को आत्मसात करना पड़ा। दिलीप कुमार समेत कई फिल्मी सितारे भी इसी मूल के तौर पर पठान ही हैं। पश्तून वाली, जी हाँ, जिसका जिक्र किया था कि पठान पश्तून वाली को मानते हैं। पश्तून वाली का अर्थ होता है पश्तून जीवन शैली। इसमें 9 नियम है। जी हाँ, किसी धर्म की तरह जो अलग अलग नियम होते हैं वैसे ही पश्तून वाले के भी 9 नियम हैं। पश्तून वाली का पहला नियम है मेहमानों का सत्कार, शरण मांगने वाले की सहायता, जमीन जायदाद और स्त्रियों की रक्षा, वफादारी और ईमानदारी, परमात्मा पर भरोसा और इज्जत। इनके लिए पठान मरने मारने को भी तैयार रहते हैं। पठान को इनका पालन करना ही होता है। हालांकि इतिहास में ऐसा कई जगह जिक्र मिलता है कि पठान योद्धाओं ने भारत में हुए आक्रमणों के दौरान इस नियम का पालन नहीं किया और बच्चों, औरतों के साथ खूब अत्याचार किया। पठानों में एकजुटता की बेहद कमी देखी जाती है। टीवी 9 की खबर के मुताबिक लेखक तिलक देवशर की पुस्तक पश्तून्स में इसका जिक्र किया गया है। उन्होंने बताया कि पठानों में एकता और राष्ट्रीय एकजुटता की बेहद कमी होती है। जब किसी विदेशी की ओर से इन्हें धमकी दी गई तो इसके अलावा पश्तूनों का लंबा इतिहास इन्हें एक दूसरे के साथ झगड़े और संघर्ष को भी दर्शाता है, जिसका फिल्मों में भी, हिंदी फिल्मों में हमने कई बार जिक्र किया है। इसके अलावा इस किताब में एक और जिक्र है विंस्टन चर्चिल का, जो कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने ये कोट किया था और लिखा था कि फसल बुआई और कटाई के समय को छोड़कर पूरे देश में लगातार झगड़े और संघर्ष स्थिति बनी रहती है। कबीलियों के पास
कबीले युद्ध आपस में लड़ते हैं और हर कबालाई का अपने पड़ोसी से खून का झगड़ा होता रहता है। हालांकि पठानों को लेकर मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री काफी पॉजिटिव दिखाई देती है और उसका सकारात्मक पक्ष फिल्मों में दिखता है। पठान को लेकर हमेशा अच्छी बातें दिखाई गई हैं। शाहरुख की फिल्म पठान में भी शाहरुख देशभक्ति करते दिख रहे हैं, जिसका कि ट्रेलर में 1-2-4 सीन से पता चलता है। पठानों की पृष्ठभूमि पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। ऐसी ही एक फिल्म खुदा गवाह थी, जिसे पठान और अफगानिस्तान में ये खूब फेमस हुई थी, जिसमें मुख्य किरदार अमिताभ बच्चन ने निभाया था। और अब शाहरुख खान की पठान को लेकर चर्चा शुरू है और ये फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होने जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।